नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स दोस्तों हम 100 ताबड़तोड़ रिवीजन करने वाले हैं 100 प्रश्न का। और ये जो 100 प्रश्न है ये उस प्रकार के प्रश्न हम लेके आए हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी दोस्तों एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सभी विषय के मिक्स 100 प्रश्न को आप याद कर लीजिए। कम समय में 100 प्रश्न हम आपको रिवीजन करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर थी? इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर सीमा राव। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है आपको 2 दिसंबर के दिन। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर चला जाएगा। 1 दिसंबर का बात करते हैं तो 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। और एड्स का पूरा नाम पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। एड्स नामक जो बीमारी होता है यह HIV विषाणु के कारण यह बीमारी होता है। HIV का भी दोस्तों पूर्ण रूप पूछा जाता है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलिएगा, इसका पूर्ण रूप होता है। और एड्स नामक बीमारी में ही एलिसा टेस्ट किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है संजय नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? संजय नेशनल पार्क जो है दोस्तों यह कौन राज्य में है? तो यह है आपको मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश बोल सकते भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश बोलिएगा। प्रश्न का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1885 में कहता की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्षता जो किया गया था बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ ना, इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न का था इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध गोल्फ से है? इन 4 ऑप्शन में से कौन खिलाड़ी का संबंध गोल्फ से है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है, टाइगर वुड्स का जो संबंध है यह गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था बाउल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? यह दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल का अगर हम बात करते साथी तो अपना भारत में कौन राज्य है जो सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है? तो आप बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? कौन नदी के किनारे पर? तो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित शहर हो जाता है अहमदाबाद। अगर यमुना नदी का दोस्तों हम बात करते हैं ना, तो यमुना नदी के किनारे स्थित शहर पूछा जाए तो आप जैसे बोल सकते हैं दिल्ली। और दोस्तों आगरा भी यहीं स्थित है। और साथ ही क्या, तो मथुरा भी याद रखिएगा, मथुरा। दिल्ली, आगरा और मथुरा ये तीनों आपको यमुना नदी के तट पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। दोस्तों कॉफ़ी में जो नशा पाया जाता है, कौन नशा पाया जाता है कॉफ़ी में? इसमें कॉफ़ी में तो आप बोल सकते हैं कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कैफीन दोस्तों पाया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन ये रहा,
क्वेश्चन का था तजाकिस्तान देश की मुद्रा का नाम है, इस देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो सोमोनी दोस्तों इस देश की मुद्रा का नाम हो जाता है। ऑप्शन ए जो है सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान का महल कहाँ स्थित है? दोस्तों टीपू सुल्तान का महल कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में बोल सकते हैं। बेंगलुरु दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यह कर्नाटक की राजधानी हो जाता है और बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता है, बगीचों का शहर। और साथ ही याद रखिए एक बात और, इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसरो का दोस्तों स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। पटना जो है साथ ही आप बोल सकते हैं यह गंगा नदी के किनारे है और कोलकाता का बात करते हैं तो यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है भारत की प्रथम महिला शासक कौन है? कौन है दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो दोस्तों थी यह इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखिएगा रजिया सुल्तान। साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से जवाब दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन राज्य में यह है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन ए सही है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान राज्य में यह स्थित हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मद्रास अधिवेशन जो कि साथी कब हुआ था? 1887 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयब के द्वारा। साथी ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोंग का द्वीप किसको कहा जाता है? यह किसको कहा जाता है? जंजीबार को बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, साथी उत्तर लॉक कीजिए। कहता है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस। कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो आप बोलिएगा काली मिट्टी। और काली मिट्टी को ही कौन नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मृदा। रेगुड़ मृदा के नाम से काली मिट्टी को ही जाना जाता है। काली मिट्टी सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में बोल सकते हैं। तो कपास की खेती सर्वाधिक कहाँ होगा? महाराष्ट्र और गुजरात आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी जो है ना साथी यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। और क्रिकेट का जन्मदाता कौन देश को बोला जाता है? तो आप बोल सकते हैं इंग्लैंड को कहा जाता है। किसको? इंग्लैंड को कहा जाता है। हॉकी जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता 29 अगस्त के दिन। कहता स्वप्निल मीनारों वाला शहर किसे कहा जाता है? स्वप्निल मीनारों वाला जो शहर कहा जाता है यह किसको कहा जाता है? तो ऑक्सफोर्ड यानी इंग्लैंड दोस्तों आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है कीर्तन नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? यह कौन राज्य का है? तो यह है आपको पश्चिम बंगाल का। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इनमें से कौन है? तो जयंती पटनायक। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था विश्व छात्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस दोस्तों 17 नवंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, 17 नवंबर के दिन मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्षता किया गया था जॉर्ज यूल के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से है? इनमें से कौन खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से है? लियोन मेसी का संबंध दोस्तों किससे हो जाता है? फुटबॉल से हो जाता है। जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जमशेदपुर दोस्तों कहाँ है? आप बोल सकते हैं झारखंड राज्य में। कहाँ दोस्तों? झारखंड राज्य में जमशेदपुर है। और कौन नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर शहर का। अगर बात किया जाए तो कहता लाल
बाग पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो यह पर्यटन स्थल बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कोलकाता का, तो इसको महलों के शहर के रूप में जाना जाता है कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है डेइंग एडिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? यह कौन राज्य में है? तो यह है आपको अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है? यूक्रेन की मुद्रा का नाम है आपको क्या नाम है दोस्तों? हिरविनिया यूक्रेन की मुद्रा का नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। प्रश्न कहता सार्वभौमिक बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सार्वभौमिक बाल दिवस पूछा जाए तो 20 नवंबर आप लॉक कर सकते हैं। कब? 20 नवंबर आप लॉक कर सकते हैं जो मनाया जाता है। कारगिल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों कारगिल पुस्तक के लेखक आपको पीवी मलिक। ऑप्शन ए कौन है? पीवी मलिक हो जाता है इसके लेखक पूछा जाए तो। यूरोप का वाराणसी किसको कहा जाता है? यूरोप का वाराणसी किसको कहा जाता है? तो बोलिएगा लीडेन सिटी स्विट्जरलैंड, यानी दोस्तों इसी को बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1889 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। क्वेश्चन कहता है गुरमीत ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह ट्रॉफी कौन खेल से संबंधित है? तो यह है आपको हॉकी से संबंधित है। कौन खेल से है? हॉकी से है। भारत की प्रथम महिला IAS कौन है? दोस्तों भारत की प्रथम महिला IAS पूछा जा रहा है जो कौन है? तो आप बोलिएगा अन्ना, क्या हो जाएगा आपको? राजम मल्होत्रा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका दोस्तों बात किया जाए तो यह 1951 में भारत सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुई थी। अगर किरण बेदी का बात करते हैं तो IPS प्रथम महिला पूछा जाए तो किरण बेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अब्दुल रज्जाक कप किस खेल से संबंधित है? यह कौन खेल से संबंधित है? यह है आपको हॉकी से संबंधित है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है, यह मनाया जाता आपको कब? तो यह मनाया जाता 3 दिसंबर के दिन। ओजोन परत संरक्षण दिवस अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या बोलिएगा? तब बोलिएगा 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और केरल दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश यानी UP में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन जो कि 1890 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका अध्यक्षता किया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। मरकत द्वीप किसको कहा जाता है? दोस्तों मरकत द्वीप अगर आपसे पूछा जाए ना, आयरलैंड को बोला जाता है। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। कहता गोलघर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो गोलघर पर्यटन स्थल जो है यह पटना में स्थित है। कहाँ दोस्तों? बिहार की राजधानी पटना, याद रखिएगा यह पटना में स्थित है गोलघर अगर पूछा जाए तो। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है? भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरिक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देविका रानी रोरिक आप बोल सकते हैं। कहता सिंगापुर देश की मुद्रा का नाम क्या है? सिंगापुर देश की मुद्रा का नाम डॉलर है। सिंगापुर डॉलर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वायुसेना दिवस मनाया जाता 8 अक्टूबर के दिन। विश्व डाक दिवस अगर पूछा जाए ना, विश्व डाक दिवस तो बोलिएगा 9 अक्टूबर के दिन। और 5 अक्टूबर के दिन आप बोल सकते हैं विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कहता लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हो जाता नेल्सन मंडेला। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्षता किया गया आनंद चार्लू के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से? इन चार ऑप्शन में से कौन खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से है? तो इनमें से बोलिएगा बाईचुंग भूटिया का संबंध जो है, इसका संबंध फुटबॉल से हो जाता है। कहता कटक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? कटक शहर जो है ना दोस्तों, यह महानदी के किनारे स्थित है। कटक याद रखिएगा उड़ीसा। कहाँ दोस्तों? तो उड़ीसा आप याद रखिएगा, महानदी के किनारे स्थित हो जाता है। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से? इनमें से कौन खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से है? नेमार का संबंध जो है इसमें से फुटबॉल से है। भारत की प्रथम महिला IPS दोस्तों, IPS पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? किरण बेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण बेदी हो जाएगा। विकल्प हो जाएगा ए बोल सकते हैं सही उत्तर। कहता है विश्व वयस्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 14 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन या तो बाल दिवस बोलिएगा या तो क्या बोलिएगा मेरे भाई, मधुमेह दिवस, जिसको डायबिटीज बोला जाता है, यही मनाया जाता है। 11 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता ऑस्ट्रिया की मुद्रा का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया दोस्तों पूछा जा रहा है। इस देश की मुद्रा का नाम यूरो हो जाता है। ऑप्शन डी सी, जिसका राजधानी वियना है ऑस्ट्रिया का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1892 की अध्यक्षता किसने की थी? यह अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह अध्यक्षता। कहता लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाता है तुषार गांधी। ऑप्शन सी तुषार गांधी सही उत्तर हो जाएगा। काठी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों सही जवाब। काठी नृत्य जो है कहता किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हो जाता है पश्चिम बंगाल का। जो दोस्त लोग ऑप्शन बी को लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हुआ होगा। विलियम फोर्ट पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपको कलकत्ता में। विकल्प सी कलकत्ता में दोस्तों स्थित है। विश्व नॉन वेज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व नॉन वेज दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? 25 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 25 नवंबर आप बोल सकते हैं। धीमा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? धीमा राष्ट्रीय पार्क जो है यह झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। युगांडा की मुद्रा है दोस्तों, युगांडा की मुद्रा आपसे पूछा जा रहा है तो इस देश की मुद्रा हो जाएगा सीलिंग। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1893 में हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? दोस्तों 7 पहाड़ियों का जो नगर कहा जाता है रोम। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक शहर जो है दोस्तों यह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। नासिक शहर गोमती नदी के किनारे दोस्तों लखनऊ। पोप का शहर किसको कहते हैं? पोप का शहर रोम को कहा जाता है। किसको? रोम को। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, रोम को बोला जाता है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला है मेरी लीलाराव। कौन है? मेरी लीलाराव दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान देश की मुद्रा का नाम क्या है? अफगानिस्तान देश की मुद्रा का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो अफगानी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस जो मनाया जाता है यह दिवस 5 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब दोस्तों? 5 दिसंबर के दिन। छऊ नृत्य कथा किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ अगर आपसे पूछा जाए ना तो ओडिशा बोल सकते हैं। छऊ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न का था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि 1894 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्षता किया गया था अल्फ्रेड वेब के द्वारा। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का था, द ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंग इसके लेखक हो जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से? इनमें से कौन खिलाड़ी का संबंध कहता है फुटबॉल से है? डिएगो मेराडोना का संबंध जो है यह फुटबॉल से हो जाता है। भारतीय ग्राहक दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय ग्राहक दिवस 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। 24 दिसंबर के दिन यह दिवस मनाया जाता है। खांग चंदजोगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम, मध्य प्रदेश, झारखंड और केरल दिया गया है, तो आप सिक्किम बोलिएगा। सिक्किम में यह स्थित है। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से? कौन खिलाड़ी का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है? डेविड बेकहम का संबंध जो है फुटबॉल से इसका संबंध हो जाता है। आयरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? आयरलैंड की मुद्रा का नाम यूरो हो जाता है। विकल्प सी यूरो हो जाता है दोस्तों इस देश की मुद्रा पूछा जाए तो। कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूना अधिवेशन 1895 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका अध्यक्षता किया था। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर के दिन। कब दोस्तों? 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर के दिन विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गरुड़ वाहन नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हो जाता है ओडिशा का। ओडिशा का हो जाता है यह लोक नृत्य। कहता, इटरनल सिटी किस शहर का उपनाम है? तो इंटरनल सिटी जो है दोस्तों यह किस शहर का उपनाम है? रोम का। रोम का हो जाता है यह उपनाम। होली सिटी किसका उपनाम है? होली सिटी रोमे का है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत देश का, तो सुचेता कृपलानी बोलिएगा। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। जौनपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? जौनपुर शहर जो है ना गोमती नदी के किनारे आप बोल सकते हैं यह स्थित शहर है। रास लीला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? रास लीला नृत्य जो है, रास लीला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश यानी दोस्तों यूपी का है यह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्षता किया गया था रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। और दोस्तों कोलकाता की 1896 में ही आप बोल सकते हैं जो राष्ट्रीय गीत को गाया गया था वंदे मातरम को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता, चीन का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? चीन का जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से? तो फुटबॉल से आपको जीनेदीन जिदान का संबंध हो जाता है। हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक हो जाता है वी.एस. नायपाल, इसके लेखक हो जाता है। पश्चिम का बेबीलोन किसको कहा जाता है? पश्चिम का बेबीलोन के नाम से किसको जाना जाता है? तो रोम को जाना जाता है। कहता, रक्तवर्ण महिला किस शहर का उपनाम है? यह किसका उपनाम है? रोम का दोस्तों यह उपनाम हो जाता है। कहता, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे आपको चोखा मेला, महाराष्ट्र के संत थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला दोस्तों अमृता प्रीतम। ऑप्शन सी अमृता प्रीतम आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस दोस्तों पूछा जाए ना तो 6 दिसंबर बोलिएगा। 6 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कि अमरावती अधिवेशन 1897 की अध्यक्षता किसने की थी? इसका अध्यक्षता शंकरम नायर के द्वारा किया गया था। विकल्प ए, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों वाराणसी जो शहर है, वाराणसी शहर दोस्तों, वाराणसी शहर स्थित आपको गंगा नदी के किनारे। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हो जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? तो कोलंबो कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल ऑप्शन डी में दिया गया है। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से? टेनिस से इनमें से कौन खिलाड़ी का संबंध? रोजर फेडरर का संबंध हो जाता है इससे। कहता किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी, ऑप्शन डी सन्नो देवी हो जाएगा। विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस 16 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब? 16 दिसंबर आप बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1898 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका अध्यक्षता जो किया गया था ना, आनंद मोहन दास के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है राजेश नरवाल खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध दोस्तों कबड्डी से है। कबड्डी जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। इसमें एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। आज के इस वीडियो में हम साथी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट हम आपको 100 प्रश्न आपको रिवीजन करवा दिए कम समय में। अगर इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखे हैं तो 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।